ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। जैसा कि दोस्तों 12 नवंबर को देवोत्थान एकादशी, जिसको हम प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, तो वो हमारे पास है। उस पावन बेला पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और भगवान श्री विष्णु जी 4 महीने के बाद जो है जागेंगे, तो हम लोग इस दिन जो है बहुत श्रद्धा के साथ उनको जगाते हैं और ढोल नगाड़े कीर्तन, उनकी पूजा और उनको प्रसाद खिलाते हैं, अलग अलग तरीके के पकवान खिलाते हैं उस दिन। तो आज हम जानेंगे कि इस जो हमारी एकादशी है, ठीक है, उसकी उनको विष्णु जी को जगाने की क्या विधि है, और जो हम एकादशी का व्रत करते हैं उसकी उद्यापन की क्या विधि है, ठीक है। और जो हमारे पास तिथियां हैं जैसे कि द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी, उनका क्या महत्व है, तो आज हम ये जानेंगे। गीता प्रेस गोरखपुर से संक्षिप्त ग्रंथ आता है हमारे पास एक, जो कि सबसे बड़ा ग्रंथ है पुराणों में, और गीता प्रेस की तरफ से स्कंद पुराण। तो वही मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा। आप कोई भी प्रकाशन की ले लीजिए, उसमें सभी में ये अवेलेबल है कथा। मेरे पास जो बुक अवेलेबल है मैं उसी से आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो चलिए भगवान का ध्यान लगाकर इसको स्टार्ट करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो सिया वाले रामचंद्र की जय। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। एकादशी को भगवान के जागरण की विधि, कार्तिक व्रत का उद्यापन और अंतिम 3 तिथियों की महिमा के साथ ग्रंथ का उपसंहार, ठीक है। तो ये शीर्षक है दोस्तों। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो पुरुष कार्तिक मास में प्रतिदिन पुरुष सूक्त के मंत्रों के द्वारा तथा 5 रात्र आगम में बताई हुई विधि के अनुसार भगवान श्री विष्णु का पूजन करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो कार्तिक में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से श्री हरि की आराधना करता है, वह नरक के दुखों से मुक्त हो रोग शोक से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य श्री विष्णु सहित नाम तथा श्री गणेश मोक्ष का गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता। हे श्रोवत, जो कार्तिक मास में रात्रि के पिछले प्रहर में भगवान की स्तुति का गान करता है, वह पितरों सहित श्वेत द्वीप में निवास करता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया है, अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ला एकादशी को जागते हैं। इस कारण वैष्णवों को एकादशी में निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करके भगवान को जगाना चाहिए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुण ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्य मंगलम कुरु। हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुणध्वज उठिए, हे कमलाकांत निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल कीजिए। ऐसा कहकर प्रातः काल शंख और नगाड़े आदि बजवावे, वीणा वेणु और मृदंग आदि की मधुर ध्वनि के साथ नृत्य गीत और कीर्तन आदि करे। देवेश्वर श्री विष्णु को उठाकर उनकी पूजा करे और सायंकाल में तुलसी माँ की वैवाहिक विधि को संपन्न करे। एकादशी सदा ही पवित्र है। विशेषता कार्तिक की एकादशी परम पुण्यमयी मानी गई है। उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य वृद्ध माता पिता का विधि पूर्वक पूजन करके अपनी स्त्रियों के साथ भगवान श्री विष्णु के प्रसाद को भक्षण करे। जो इस प्रकार विधि से द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है, वह मनुष्य उत्तम सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो मनुष्य द्वादशी तिथि के इस परम उत्तम पुण्यमय महात्म का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान श्री विष्णु के प्रीति के लिए उद्यापन करे।
तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवावे, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप में सुंदर बंद दरवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनवावे और उन्हें फूलों तथा चंवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उसकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करे। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पात्र तथा पंच रत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत वाद्य कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान श्री विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नी ब्राह्मण को निमंत्रण करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और एतो देव इत्यादि मंत्रों के द्वारा देवादिदेव भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को भगवान से मिले और चतुर्दशी को उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी महिमा का प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। हे नारद, कार्तिक मास में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक मास के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान श्री विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता है या सुनाता है वह भगवान श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। भगवान श्री विष्णु की पूजा में रात्रि काल व्यापनी चतुर्दशी ग्रहण करनी चाहिए और अरुणोदय के समय भगवान श्री शिव की पूजा करनी चाहिए। सायंकाल काशी के पंचगंगा तीर्थ में स्नान करके भगवान विंदु माधव की पूजा करें। पहले विष्णु कांची में स्नान करके भगवान अनंत सेन की पूजा करें। फिर रुद्रकांची में स्नान करके ओंकारेश्वर जी के अग्नि तीर्थ में नहाकर भगवान नारायण की रेतोदक में स्नान करके केदारेश्वर की, प्रयाग की, यमुना में नहाकर भगवान वेणी माधव की और फिर गंगा में स्नान करके संगमेश्वर की पूजा करें। जो ऐसा करता है उसे सब प्रकार की संपत्तियां अधीन हो जाती हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 पुण्यमयी तिथियां वे त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा कल्याण करने वाली मारी गई है। उनकी अति पुष्करिणी संज्ञा है। वे सब पापों का नाश करने वाली है। जो पूरे कार्तिक मास में स्नान करता है वह इन्हीं 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल का भागी होता है। त्रयोदशी में समस्त वेद जाकर प्राणियों को पवित्र करते हैं। चतुर्दशी में यज्ञ और देवता सब जीवों को पावन बनाते हैं और पूर्णिमा में भगवान विष्णु से अधिष्ठित संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ ब्रह्मघाती और शराबी आदि सब पापी प्राणियों को शुद्ध करते हैं। जो गृहस्थ उक्त 3 तिथियों में ब्राह्मण कुटुंब को भोजन कराता है वह अपने समस्त पितरों का उद्धार करके परम पद को प्राप्त होता है। जो कार्तिक के अंतिम 3 दिनों में गीता पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो उक्त 3 दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह जल से कमल के पत्तों की भांति पापों से कभी लिप्त नहीं होता। वैसा करने वाले कुछ मनुष्य देवता और कुछ सिद्ध होते हैं। कार्तिक मास की अंतिम 3 तिथियों में सब पुण्यों का उदय होता है। उनमें भी पूर्णिमा का महत्व विशेष है। पूर्णिमा को प्रातःकाल उठकर शौच स्नान आदि से निवृत्त हो समस्त नित्य कर्मों की समाप्ति करके भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। बगीचे में अथवा घर पर
भगवत भक्त पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंडप बनावे, उसे केले के खंभों से सुशोभित करे, उसमें आम के पल्लवों की बंधनवाल लगावे और ऊख के डंडे खड़े करके उस मंडप को सजावे। विचित्र वस्त्रों से मंडप को अलंकृत करके उसमें भगवान श्री विष्णु की पूजा करे। पवित्र, चतुर, शांत, ईर्ष्या रहित, साधु, दयालु, उत्तम वक्ता और श्रेष्ठ बुद्धि वाला पुराणज्ञ विद्वान वहां बैठकर पवित्र कथा कहे। पौराणिक विद्वान जब व्यासासन पर बैठ जाए तब से लेकर उस प्रसंग की समाप्ति होने तक किसी को नमस्कार ना करे। जहाँ दुष्ट मनुष्य भरे हुए हो, जो शूद्र और हिंसक प्राणियों से घिरा हुआ हो, अथवा जहाँ जुए का अड्डा हो, ऐसे स्थान में बुद्धिमान पुरुष पुण्य कथा ना कहें। जो शुद्ध और भक्ति से संयुक्त अन्य कार्यों की अभिलाषा न रखने वाले मौन, पवित्र एवं चतुर हों, वे ही श्रोता पुण्य के भागी होते हैं। जो मनुष्य बिना भक्ति के तथा अधम भाव लेकर पवित्र कथा को सुनते हैं, उनको पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। मास के अंत में गंध, माल्य, वस्त्र, आभूषण तथा धन के द्वारा भक्ति पूर्वक पौराणिक विद्वान का पूजन करे। जो मनुष्य कल्याणमयी पुराण कथा को सुनाते हैं और वे 100 कोटि कल्पों से अधिक काल तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। जो पौराणिक विद्वान के बैठने के लिए कंबल, मृग चर्म, वस्त्र, चौकी अथवा पलंग देते हैं, जो पहनने के लिए कपड़े देते हैं, वे वस्त्रलोक में निवास करते हैं। यह कार्तिक महात्म सब रोगों तथा और संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्मा को भक्ति पूर्वक पढ़ता है और जो उनका धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान श्री विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को यह महात्मा नहीं सुनाना चाहिए। क्षमा करें। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से इस प्रकार कार्तिक महात्मा की कथा सुनकर नारद जी प्रेम में मग्न हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को बारंबार प्रणाम किया और शिक्षा अनुसार वहां चले गए। कार्तिक मास महात्मा संपूर्णम। सियावल रामचंद्र की जय। तो ये कथा थी, बड़ा ही सुंदर वर्णन किया था। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा ही होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुई, कथा आपको प्रसंग अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने परिजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस जानकारी, कथा से, प्रसंग से कुछ जो है जानकारी प्राप्त कर सकें, लाभ उठा सकें। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और आप इस तरीके के प्रसंग और कथाएँ सुनना आपको और रहस्य की बातें सुनना पसंद है, जानना पसंद है, तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कीजिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।